वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा वीडियो होगा वो क्लास 11th से होगा। पार्ट 1 पहले हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा पार्ट 2 होगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला की जो तस्वीर है और रिटन बाई कुशवंत सिंह या कुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने अपने दादी माँ के बारे में इसमें जिक्र किया है। जैसा कि हम पार्ट 1 में एक पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को और इस 6वें पैराग्राफ को शुरू करने से पहले बेटा हम आप सभी को एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको 1% का डाउट नहीं रहेगा और आपको यह चैप्टर एकदम आसान भाषाओं में समझ में आएगा। बस आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगला पैराग्राफ जो हमारा 6वां पैराग्राफ है, जो 6वां पैराग्राफ है हमारा, एज द ईयर रोल्ड बाई, एज जैसा कि ईयर रोल्ड बाई, वर्ष बीतते गए, बी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बी सा लेस हम कम मिलते गए, ऑफ ईच अदर एक दूसरे से हम कम मिलते गए। फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए, से कंटिन्यूड वह लगातार, टू वोक मी अप मुझे उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और विद्यालय जाने के लिए मुझे तैयार किया करती थी। व्हेन मतलब जब, आई केम बैक मैं वापस आया, व्हेन जब केम बैक मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, आज अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर मैं उन्हें बताया करती थी, आई वुड टेल हर मैं उन्हें बताया करती थी या बताती थी, वर्ड्स इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी शब्दों के बारे में मैं बताया करता था। एंड और टेल थिंग्स, टेल एंड और लिटिल थिंग्स और थोड़ी सी चीजों के बारे में बताता था, ऑफ द वेस्टर्न साइंस मतलब पश्चिमी, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी साइंस विज्ञान के बारे में, एंड लर्निंग और ज्ञान के बारे में। और मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों के बारे में और थोड़ा सा उन चीजों के बारे में जो वेस्टर्न साइंस, वेस्ट पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में उन्हें थोड़ा सा बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ मतलब नियम ऑफ ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में। द वर्ड राउंड, द वर्ड बीइंग राउंड संसार के गोल होने के बारे में, ईटीसी इत्यादि के बारे में मैं बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी या उन्हें दुखी कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, विद माई लेसन मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव वह विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स वह उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट जो मुझे सिखाते थे, एट इंग्लिश स्कूल अंग्रेजी विद्यालय में जो मुझे सिखाते थे। एंड और वाज डिस्ट्रेस अत्यधिक परेशान थी, डैट की दियर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, बस सिखाया जाता है। एंड और स्क्रिप्चर्स ना धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे एक दिन, आई अनाउंस मैंने घोषणा किया, मैंने बताया, डैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन हमें संगीत का पाठ दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई। टू हर, टू हर म्यूजिक, टू हर उनका मानना था, म्यूजिक संगीत, हैड लिवर्ड, लिवर्ड एसोसिएशन की जो संगीत है, उनका मानना था जो संगीत लिवर्ड एसोसिएशन की संगीत अशोभनीय चीज है। उनका मानना था जो संगीत है वो अशोभनीय चीज है। इट वाज यह है, मोनोपोली यह है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार है,
ऑफ हरलोट्स, यह वेश्याओं का एंड बेगर और भिखारियों का एकाधिकार था। इट वाज या था मोनोपोलीज या एकाधिकार था ऑफ हरलोट्स मतलब कि वेश्याओं का एंड बेगर्स और भिखारियों का यह एकाधिकार था। एंड और नॉट मीन कोई मतलब नहीं था फॉर जेंटल फ्लॉग और सज्जन लोगों से इसका कोई मतलब नहीं था। सी सेड नथिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सी सेड नथिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट लेकिन हर साइलेंट मीन उनके चुप रहने का मतलब डिसअप्रूवल नाराजगी था। लेकिन उनके चुप रहने का मतलब नाराजगी था। सी रियली सी रियली वह कम टाग्ड टू मी मुझसे कम बातें करने लगी। आफ्टर डेट इसके पश्चात वह मुझसे कम बातें करने लगी। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं बेटा। एज द ईयर रोल्ड जैसे जैसे वर्ष बीतते गए 20 साल लेस ऑफ ईच अदर हम एक दूसरे से कम मिलते गए। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए सी कंटिन्यूड वेक टू मी वह मुझे लगातार उठाया करती थी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल और विद्यालय जाने के लिए तैयार करती थी। When जब आई केम बैक मैं वापस आया सी कुड आस्क मी सी मतलब वह वुड आस्क मी वह मुझसे कहा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी आज अध्यापक ने मुझे क्या सिखाया है। आई वुड टेल हर मैं उन्हें बताया करता था इंग्लिश वर्ड मैं उन्हें अंग्रेजी शब्दों के बारे में बताता था एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग एंड लिटिल थिंग थोड़ी सी चीजें वेस्टर्न साइंस मतलब पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज सिद्धांतों को द वर्ल्ड बीइंग राउंड पृथ्वी के गोल होने का ईटीसी इत्यादि के बारे में बताता था। दिस यहाँ मेड हर अनहैप्पी या उन्हें दुखी कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी वह मेरी सहायता नहीं कर सकती थी विद माई लेसन मेरे पाठों में। सी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स वह इन वस्तुओं में या इन चीजों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट जो एट द इंग्लिश स्कूल जो मुझे अंग्रेजी विद्यालय में सिखाए जाते थे। एंड और वाज डिस्ट्रेस्ड मतलब परेशान थी। डैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड कोई चीजें भगवान के बारे में नहीं पढ़ाई जाती हैं। एंड और द स्क्रिप्चर्स या धार्मिक पुस्तकों के बारे में। वन डे एक दिन आई अनाउंस मैंने बताया डैड की बी वाज गिवन म्यूजिक लेसन हमें एक संगीत का पाठ दिया गया। सी वाज वेरी डिस्टर्ब बहुत परेशान हो गई। टू हर उनका मानना था म्यूजिक हैज ल्यूड एसोसिएशन म्यूजिक संगीत हैड ल्यूड एसोसिएशन कि संगीत अशोभनीय है। उनका मानना था संगीत अशोभनीय है। इट वाज या था मोनोपोली यह एकाधिकार था। ऑफ हरलोट्स यह वेश्याओं का मोनोधिकार था अधिकार था एकाधिकार था। एंड बेगर्स और भिखारियों का यह वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था। एंड नॉट मीन जिसका कोई संबंध नहीं था फॉर जेंटल फॉक्स मतलब कि सज्जन व्यक्तियों से या सज्जन लोगों से इसका कोई मतलब नहीं था। सी सेड नथिंग उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट लेकिन हर साइलेंस में उनके चुप रहने का मतलब डिसअप्रूवल नाराजगी थी। सी रियली वह कम बातें करने टॉक टू मी मुझसे कम बातें करने लगी। आफ्टर डेट इसके बाद वह मुझसे कम बातें करने लगी। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं बेटा 7वां पैराग्राफ। व्हेन मतलब जब आई वेंट अप मैं गया टू द यूनिवर्सिटी जब मैं विश्वविद्यालय में गया। आई वाज गिवन ए रूम ऑन रूम मुझे मेरा स्वयं का अकेले कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक एक सामान्य कड़ी या साझे की कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता की स्नैप्ड मतलब कि टूट गई। मेरी हमारी कॉमन लिंक या सामान्य कड़ी या साझे की कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप हमारी मित्रता की साझे की कड़ी वास्ने मतलब टूट गई। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया। मेरी दादी माँ स्वीकार कर ली। हर उनके सिल्क्विशंस
हर उनके सिलिक्यूशंस मतलब अकेले पेन को विथ रेसिग्नेशंस उन शांति भाव के साथ मेरी दादी माँ अपने अकेलेपन को शांति भाव के साथ स्वीकार कर ली। सी रियली सी रियली लेफ्ट सी वह बहुत मतलब नहीं छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील मतलब यहाँ चरखी चरखे का मतलब नहीं होगा भैया आराम कुर्सी यहाँ बोल सकते हैं। सी रियली लेफ्ट वह नहीं छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील अपने आराम कुर्सी को टू टॉक एनीवन किसी भी बात से बात करने के लिए वह अपने आराम कुर्सी को नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज सूर्य निकलने से टू सनसेट सूर्य छिपने तक सी सैट वह बैठी रहती थी बाई हर व्हील स्पिनिंग अपने आराम कुर्सी पर एंड रिएक्टिंग प्रेयर और लगातार रिएक्टिंग प्रेयर मतलब प्रार्थनाओं को गाया करती थी। ओनली केवल इन आफ्टरनून दोपहर के बाद सी रिलैक्स फॉर ए व्हाइल वह थोड़ा सा आराम करती थी टू फीड द स्पैरोज गौरैयों को खिलाने के लिए। व्हाइल मतलब जब सी सेट वह बैठती थी इन द बरामदों में ब्रेकिंग तोड़ती थी ब्रेड रोटियों को इन लिटिल बाइट छोटे छोटे टुकड़ों में जब वह रोटियों को बांटती थी हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स हंड्रेड सैकड़ों लिटिल बर्ड्स छोटी पक्षियां कलेक्ट इकट्ठा हो जाती थी राउंड हर उनके चारों तरफ लेटिंग्स द वर्बिटल्स बिल्डल्स ऑफ द क्रिपलिंग्स वर्टिकल मतलब शोर करते हुए आदर क्रिपलिंग मतलब ची ची करते हुए ढेर सारी चिड़ियां उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। सम केम कुछ आती थी एंड पर्ज्ड और बैठ जाती थी ऑन हर लेग उनके पैरों पर अदर अन्य ऑन सोल्जर कंधों पर सम इवेंसेंट जबकि कुछ बैठ जाते थे ऑन हर हेड उनके सिरों पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराया करती थी बट लेकिन नेवर शोड देम अवे लेकिन उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट इट यूज या हुआ करता था हैप्पीएस्ट मतलब प्रसन्नचित हाफ आवर या प्रसन्नचित आधा घंटा हुआ करता था ऑफ द डे ऑफर वह उनके दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। एक बार फिर से बेटा रिवीजन करते हैं। When जब आई बेंट अप मैं जाया द यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय गया आई वॉज गिवन ए रूम फाउंड मेरे स्वयं का एक कमरा दिया गया द कॉमन लिंक मतलब कि साझे की कड़ी ऑफ फ्रेंडशिप हमारे मित्रता की साझे की कड़ी वाज मतलब टूट गई। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ एक्सेप्टेड स्वीकार कर ली हर स्क्रिप्शंस मतलब अकेलेपन को विथ रिसाइग्नेशंस शांत भाव के साथ मेरी दादी माँ शांत भाव के साथ अकेलेपन को स्वीकार कर ली। सी रियली लेफ्ट वह नहीं छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील्स अपने आरामदायक कुर्सी को टॉक टू एनीवन किसी से भी बात करने के लिए वह अपने आरामदायक कुर्सी को नहीं छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सूर्य निकलने से सूर्य अस्त तक सी सेट वह बैठते करती थी बाई हर व्हील स्पिनिंग वह अपने आराम कुर्सी पर बैठी रहती थी एंड रिएक्टिंग प्रेयर और प्रार्थनाओं को गाया करती थी। ओनली केवल इन आफ्टरनून दोपहर के बाद सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल वह थोड़े समय के लिए आराम करती थी टू फीड द स्पैरोज गौरियों को खिलाने के लिए व्हाइल जब सी सेट वह बैठती थी इन द बरामदा में ब्रेकिंग तोड़ती थी द ब्रेड्स मतलब रोटियों को इनटू लिटिल बाइट छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा करती थी। हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों ऑफ लिटिल बर्ड छोटी पक्षियां कलेक्ट राउंड हर क्रिएटिंग्स ए वेरिटल्स विडलेम ऑफ द क्लिपिंग मतलब शोरगुल करते हुए चींची के साथ उनके चारों तरफ सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी। सम केम कुछ आ जाती थी एंड पर्ज और बैठ जाती थी ऑन हर लेग उनके पैरों पर अदर मतलब अन्य ऑन हर सोल्जर उनके कंधों पर। सम
इवन सेड जबकि कुछ बैठ जाती थी, ऑन हर हेड उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड वह मुस्कुराया करती थी, बट लेकिन सूड देम अवे कभी उन्हें भगाती नहीं थी। सी यूज टू बी हैप्पीएस्ट या हुआ करता था, बी हैप्पीएस्ट मतलब प्रसन्नचित, हाफ आवर या आधा घंटा प्रसन्नचित करता था, ऑफ द डे फॉर हर उनके लिए उस दिन का वह आधा घंटा प्रसन्नचित हुआ करता था। या अगला पैराग्राफ बेटा हम लोग पढ़ते हैं। 8वां पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा हम लोग। व्हेन मतलब जब, आई डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, टू गो अब्रॉड जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की पढ़ाई के लिए जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वाज सेवर आई वाज सेवर मुझे विश्वास था, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट परेशान होंगी। मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर आई वुड बी अवे मैं जाऊंगा, फॉर 5 ईयर मैं 5 वर्षों के लिए जाऊंगा, एंड और एट हर एज उनके उम्र का, वन कुड नेवर टेल उनके उम्र का कोई भी नहीं बता सकता था। वह कब चली जाएंगी, टपक जाएंगी बेटा, ये कोई भी नहीं उसको उनकी उम्र को बता सकता था। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, कुड केवल मेरी दादी माँ बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वह बिल्कुल भावुक नहीं थी। सी केम टू लिव मी वह मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई, बट लेकिन डिड नॉट टॉक मुझे से बात नहीं की, आर सो एनिमेशन यह आर सो या प्रदर्शित की, एनी इमोशन या कोई भावनात्मक चीजें प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स उनके होंठ मूव चला करते थे, इन द प्रेयर मतलब प्रार्थनाओं में चला करते थे। हर लिप्स उनके होंठ मुंह चला करते थे, प्रेयर प्रार्थनाओं में। हर माइंड उनके मस्तिष्क वाज लोस्ट इन प्रेयर प्रार्थनाओं में खोए हुए थे। हर फिंगल उनकी उंगलियां वर बिजी व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ द रॉयल मालाओं को जपने में व्यस्त थी, या मालाओं को उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली चुपपूर्वक या शांतिपूर्वक से किस्ड माई फोरहेड उसने मेरे माथों को चूमा, या उन्होंने मेरे माथों को चूमा। एंड और व्हेन जब आई लेफ्ट जब मैं छोड़ रहा था, जा रहा था, आई मैं टीयर्स आई पीरियड मैंने माना, आई पीरियड मैंने माना, द मोइस्ट इम्प्रेस्ड यह गीली छाप, एज प्रहैप शायद द लास्ट साइन अंतिम प्रतीक है या अंतिम चिन्ह है, ऑफ फिजिकल कंटेंट उनके शारीरिक मिलाप का, बिटवीन अस उनके मध्य में। फिर से एक बार देखते हैं बेटा। व्हेन आई लेफ्ट जब मैं जा रहा था, जब मैं छोड़ रहा था, आई मैं क्रीज्ड आई क्रीड मैं मान गया, मैं समझा, द मोइस्ट इम्प्रेस्ड या अंतिम अंतिम गीली छाप है, एज प्रहैप्स मतलब शायद कि, द लास्ट साइन अंतिम लास्ट साइन अंतिम चिन्ह है, या ऑफ फिजिकल कंटेंट बिटवीन अस हमारे बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम यह गीली छाप लिए जा रहा था, या अंतिम छाप है। एक बार फिर से पैराग्राफों को पढ़ते हैं बेटा। जब आई डिसाइड मैंने निर्णय लिया, टू गो जाने के लिए अब्रॉड जब मैं विदेश जाने का निर्णय लिया, फॉर फर्दर स्टडीज आगे की अध्ययन के लिए, आई वॉज सेवर मैं मुझे अब विश्वास था, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ वुड बी अपसेट परेशान होंगी, आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर मैं 5 वर्षों के लिए जाऊंगा, एंड और एट हर एज वन कुड नेवर टेल कोई भी व्यक्ति उनकी उम्र को नहीं बता सकता है, बट लेकिन माई
ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ बता सकती हैं। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भावुक नहीं थी। सी केम आई टू लीव मी, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर, बट लेकिन डिड नॉट टॉक, बातें नहीं की, आंसू एनी इमोशन, अथवा अथवा मुझसे कोई भावनाएं प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स, उनके ओंठ मूव चला करते थे, इन प्रेयर, प्रार्थनाओं पर। हर माइंड, उनके मस्तिष्क वाज लॉस्ट इन प्रेयर, प्रार्थनाओं में खोए हुए थे। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां वर बिजी, व्यस्त थी। टेलिंग इन द बिट्स ऑफ रॉयल, मतलब उनकी उंगलियां मालाएं जपने में या मालाएं फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली, चुपपूर्वक, सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथों को चूमा। व्हेन, मतलब जब, आई लेफ्ट, मैं जा रहा था। आई मैं क्रेज्ड आई क्रेज्ड मुझे ले आई क्रेज्ड मैं ले गया। द मोएस्ट इम्प्रेस्ड, एक गीली छाप को, एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन, यहाँ अंतिम निशान थे, ऑफ फिजिकल कंटेंट, शारीरिक संबंध का, बिटवीन अस, उनके मध्य में। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं बेटा, नवा पैराग्राफ। बट लेकिन बट लेकिन डैट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया। होम, मतलब अपने घर वापस आया। एंड, और वाज मेट, और उनसे मिला। बाई हर, मतलब और उनसे मिला। एट द स्टेशन, स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। सी स्टिल हैड नो टाइम, सी वहाँ स्टिल हैड नो टाइम, उनके पास फिर भी कोई समय नहीं था। फॉरवर्ड, शब्दों के लिए, फिर भी उनके पास बोलने के लिए कोई समय नहीं था। एंड, और व्हाइल, मत जब, सी क्लैब्ड, वह पकड़ी, मी मुझे, इन हर आर्म, जब मुझे बाहों में पकड़ ली। आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। हर रिएक्टिंग हर पियर, मैं उनकी प्रार्थनाओं को गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका प्रसन्नचित क्षण, वर विथ द स्पैरोज, गौरैयों के साथ था। होम, जिसे सी फेड लॉन्गर, जिन्हें लंबे समय तक खिलाया करती थी। एंड, और विथ फेवेरियस रिबक, और उन्हें फेवरियस, मतलब हंसी से, रिवेक्स, मतलब डांटने फटकारने लगी, और उन्हें हंसी से डांटने फटकारने लगी। एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा इन नवे पैराग्राफ को। बट लेकिन, डेट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं अपने घर वापस आया। एंड मेट हर, उनसे मिला। एट द स्टेशन, मैंने उनसे रेलवे स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉरवर्ड, उनके पास बोलने के लिए फिर भी कोई समय नहीं था। एंड व्हाइल, जब सी क्लैप्ड, जब मुझे पकड़ी, मी इन हर आर्म, अपने बाहों में, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था। रिसाइटिंग हर प्रेयर, में उन्हें प्रार्थनाओं को गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, इवन पहले दिन, ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने का पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका प्रसन्नचित क्षण, वर विथ द स्पैरोज, गौरैयों के साथ था। होम, जिसे सी फेड लॉन्गर, से लंबे समय तक खिलाया करती थी। एंड विथ द फ्रिवल्स रिबक, और उन्हें हंसी के साथ डांटती थी। हम लोग 10वां पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। इन द इवनिंग, शाम में या शाम को, ए चेंज, एक बदलाव, ओवर हर, उनके अंदर आया। सी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्ट, उन्होंने इकट्ठा किया। ओमेन, औरतों के लिए, औरतों को इकट्ठा किया। आप नेबरहुड, पड़ोसी के औरतों को इकट्ठा किया। गाट ए ओल्ड ड्रम, पूरी, मतलब पुरानी ढोलक को लाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सिवरल आवर्स, अनेकों घंटों तक। सी टम्बर्ड्स,
द सैंगिंग स्किन अपने ढीले ढाले त्वचाओं के साथ आप ड्रिपिंग ड्रम मतलब ढोल को बजाती रही एंड सैंग और गाती रही ऑफ होम कमिंग वॉरियर्स घर आते हुए योद्धाओं के लिए बी हैड टू बी हैड टू प्रेजर्ड हमने रोका हर स्टॉप अबोर्ड द ओवर स्टैनिंग्स हमने उन्हें अत्यधिक जोर से न गाने के लिए उन्हें मना किया राजी किया वी हैड टू परस्यूडेड हमने राजी किया हर उन्हें टू स्टॉप टू द अवॉइड ओवर स्टेरिंग अत्यधिक जोर न देने के लिए मैंने उन्हें राजी किया That was first time यह पहला समय था since मतलब चूंकि I had known her जब से मैं उनको जान रहा था has that she did not pray कि उन्होंने प्रार्थना नहीं किया एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा इन द इवनिंग शाम में ए चेंज एक बदलाव केम ओवर हर उन पर आ गया सी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं किया सी क्लब्ड उसने इकट्ठा किया ओमेन औरतों को ऑफ द नेबरहुड उन्होंने पड़ोसियों को इकट्ठा किया गॉट ओल्ड ड्रम एक पुरानी ढोलक ली एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाना शुरू कर दिया फॉर सेवरल आवर अनेकों घंटों तक सी थम्बर्ड वह बजाती रही द सैंगिंग स्किन अपने ढीली ढाली त्वचाओं से ऑफ द ड्रिपेड ड्रम मतलब ढोलों को बजाती रही एंड सैंग गाती रही ऑफ होम कमिंग वॉरियर घर आने वाले योद्धाओं के लिए वी हैड टू परस्यूड वी हैव टू परस्यूड हमें राजी करना पड़ा हर मतलब उन्हें टू स्टॉप द अबोर्ड ओवर स्टेयरिंग उन्हें अत्यधिक जोर न देने के लिए मैंने उन्हें राजी करना पड़ा That was the first time यह पहला समय था since मतलब चूंकि I had known to her जब से मैं उन्हें जान रहा था she did not pray उन्होंने प्रार्थना नहीं किया अगला पैराग्राफ बेटा हम लोग पढ़ते हैं 12 नंबर पढ़ते हैं बेटा बी हम सॉरी 11 नंबर है 11 नंबर पढ़ते हैं द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सी वॉज टेकन इन वह बीमार पड़ गई इट वॉज मिल्ड फीवर उन्हें हल्का बुखार था एंड द डॉक्टर टोल्ड अस और डॉक्टर ने हमें बताया डैट कि इट वुड गो या ठीक हो जाएंगी बट लेकिन माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ थॉट डिफरेंटली मेरी दादी माँ का विचार कुछ अलग था सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया डैट की हर एंड उनका समापन वाज नियर मतलब पास आ गया है सी सेड उन्होंने कहा डैट सिंस चूंकि ओनली फ्यू आवर्स कुछ घंटे ऑफ बिफोर मतलब कुछ घंटे पहले क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ यहाँ पे बोलेंगे भैया उनके जीवन का अंतिम चैप्टर मतलब अध्याय होता है लेकिन समय बोलेंगे भैया उनके जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे पहले उनके जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे पहले सी हैड ओमिटेड टू प्रे वह भूल गई थी टू प्रे मतलब प्रार्थना करना भूल गई थी सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम अधिक समय ना लेते हुए टॉकिंग टू अस हमसे बात करने के लिए अधिक समय ना लेते हुए एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा
द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। सी वॉज ए मिल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया था दैट कि इट वुड गो, या ठीक हो जाएंगे, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, थॉट मतलब जो विचार था, डिफरेंटली मतलब बिल्कुल अलग था। मेरी दादी माँ का जो विचार था वो बिल्कुल अलग था। सी टोल्ड अस वह हमें बताई दैट की हर एंड वाज नियर, उनका समापन जो है बहुत पास है, मतलब बेटा उनकी जो घड़ी है, मतलब जीवन का अंतिम समय एकदम करीब है। सी सेड, उन्होंने कहा डैट की सिंस, चूंकि ओनली फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, उनके जीवन का अंतिम समय के कुछ घंटे पहले, सी हैड omitted टू प्रे, वह प्रार्थना करना भूल गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग वेस्ट एनी मोर टाइम टू टॉक अस, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अधिक समय न व्यतीत करते हुए, टू अस हमारे से, हमारे साथ अधिक समय न व्यतीत करते हुए। बी हमने प्रोस्टेड प्रोस्टेड हमने विरोध किया, बट लेकिन से इग्नोर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आवर प्रोस्टेट्स, हमारे विरोध करने पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सी ले, वह लेट गई, पीसफुली शांतपूर्वक, इन बेड मतलब बिस्तर पर, वह अपने बिस्तर पर शांतपूर्वक लेट गई। एंड और टेलिंग हर बेड्स, एंड और टेलिंग हर बीट्स, और वह मालाएं फेरती रहीं। एंड सी ले वाले पीसफुली शांतपूर्वक, इन द बेड बिस्तर पर, प्रेइंग प्रार्थना करती रहीं, एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपने मालाओं को फेरती रहीं। इवन बिफोर, पहले, बी कुड सस्पेक्ट, हमारे संदेह, इवन जबकि, बिफोर बी कुड सस्पेक्ट, ताकि हम संदेह कर सकें, हर लिप्स, उनके होंठ, स्टॉप रुक गए, मूवी मतलब चलना बंद कर दिए, एंड रोजली मालाएं फेल गिर गईं, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके जीवन विहीन मतलब निर्जीव उंगलियों से मालाएं गिर गईं। ए पीसफुल पैरोल, ए पीसफुल शांतिपूर्वक, पैरोल स्प्रेड, पैरोल मतलब पीलापन, स्प्रेड मतलब फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड और बी न्यू, हम जाने डेड की सी वॉज डेड, वह मर गई थी। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं बेटा 12वां पैराग्राफ को। वी प्रोस्टेड हमने विरोध किया, बट लेकिन, सिग्नोर्ड उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आवर प्रोस्टेड्स उन्होंने हमारे विरोध करने पर ध्यान नहीं दिया। सी ले व लेट गई, पीसफुली शांतपूर्वक, इन द बेड अपने बिस्तर पर, प्रेइंग प्रार्थनाएं करती रही, एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपनी मालाएं फेरती रही। इवन बिफोर, पहले, बी कुड सस्पेक्ट मतलब कि मेरे संदेह करने से पहले, हर लिप्स, उनके होंठ, स्टॉप्ड मूविंग चलना बंद कर दिए, एंड रोजली फेल, और मालाएं गिर गईं, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव उंगलियों से। ए पीसफुल पैरोल, एक शांतपूर्वक पीला स्प्रेड फैल गया, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, एंड बी न्यू हम जान गए, डेट सी वॉज डेड, वह मर गई थी, मतलब कि हम जान गए कि वह मर चुकी थी। हम लोग 13वां पैराग्राफ पढ़ते हैं बेटा। बी लेफ्ट, हमने उठाया, हर उन्हें, आउट द बेड, उनके बिस्तर से मैंने उन्हें उठाया, एज इन सस कस्टोमरी, भी लिफ्टेड हर, हमने उठाया, ऑफ द बेड, उनके बिस्तर से, एज इज कस्टमरी, हमने रीतो रिवाज के साथ उनको उनके बिस्तर से उठाया। लेड हर, उन्हें ले गए, लेड हर मतलब लेटा दिए, ऑन द ग्राउंड, पृथ्वी पर, एंड कबर्ड, और ढक दिए, कबर्ड मतलब
ढक दिए हर उन्हें विथ द रेड श्राउड मतलब लाल कफन से। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग कुछ बिला मतलब शोक के कुछ घंटों के बाद वी लेफ्ट हर एलोन हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट व्यवस्था कराने के लिए फॉर हर फर्नल उनकी अर्थी की व्यवस्था कराने के लिए। इन द इवनिंग शाम में बी वेंट टू हर रूम हम उनके कमरे में गए विथ द कर्ड्स स्ट्रेचर मतलब अर्थी के साथ टू टेक हर बी क्रिमेटेड उन्हें दाह संस्कार को ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग सूर्य छिपने वाला था एंड और हैड लिट द रूम कमरे में एंड बरामदा और बरामदा में विथ द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट मतलब सुनहरी प्रकाश बिखरी हुई थी। बी हम स्टॉप्ड रुके हाफ वे मतलब आधे मार्ग में इन द कोर्ट यार्ड हम आंगन के आधे मार्ग में रुके। ऑल ओवर बरामदा बरामदा में एंड और इन हर रूम उनके कमरे में राइट अप मतलब दाहिनी तरफ पर जहां पर सी लेडेड जहां पर वह मृतक लेटी हुई थी एंड शिफ्ट एंड स्टिफ wrapped और उन्हें लपेट दिया गया था इन ए रेड श्राउड मतलब लाल कफन से लपेट दिया गया था। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज हजारों गौरैया सैट बैठी हुई थी सेक्रेड ऑफ द फ्लोर मतलब कि फर्श पर शांतिपूर्वक बैठी हुई थी। सेक्रेड मतलब बिखरी हुई ऑन द फ्लोर फ्लोर मतलब फर्श पर बिखरी हुई बैठी हुई थी। देयर वार नो क्रीपिंग कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी हमने दुख महसूस किया फॉर बर्ड्स पक्षियों के लिए मैंने दुख महसूस किया एंड और माई मदर मेरी माँ फेल्ड सम ब्रेड ऑफ देम उनके लिए कुछ रोटी लाई। सी ब्रोक व तोड़ी इट इसे इनटू लिटिल कम्स छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द बे माई ग्रैंड मदर जिस तरीकों से माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ यूज टू जैसे जिस तरीके से मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट देम अवे और उनको फेंक दिया। स्पैरोज गरैया टुक नो नोटिस कोई ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड रोटी के टुकड़ों को कोई ध्यान नहीं दी। when जब वी कैरीड हम ले गए माई ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के क्रॉप्स अप जब अपनी दादी माँ के लाशों को ले गई। दे फ्लू अवे क्वाइटली वे धीरे से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह स्वीपर स्विफ्ट मतलब कि झाड़ू लगाने वाला स्वीप द ब्रेड क्लस मतलब उसे रोटियों को ढेर को इकट्ठा किया इनटू द डस्टबिन और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। एक बार फिर से हम पैराग्राफ को बेटा रिवीजन करते हैं। बी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड बी लिफ्टेड हमने उठाया ऑफ बेड मैंने उन्हें बिस्तर से उठाया। एज इज द कस्टमरी रीतो रिवाज के साथ मैंने उन्हें बिस्तर से उठाया। लेड हर उन्हें लिटा दिया ऑन द ग्राउंड पृथ्वी पर एंड कवर्ड हर विथ द रेड स्लॉट और उन्हें लाल कफन के साथ ढक दिया। आफ्टर फ्यू हावर्स कुछ घंटों के बाद ऑफ मर्निंग शोक मनाने के कुछ घंटों बाद वी लेफ्ट हर एलोन हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया टू मेक अरेंजमेंट व्यवस्था कराने के लिए फॉर द फनल अर्थी की व्यवस्था कराने के लिए। इन द इवनिंग शाम में बी वेंट हम गए टू द रूम के कमरे में विथ ए कर्ड स्ट्रक्चर हम अर्थी के साथ उनके कमरे में गए टू टेक हर बी क्रिमेटेड उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जाए। द सन वाज सेटिंग सूर्य छिप रहा था एंड हैड लिट द रूम कमरे में जल रही थी एंड बरामदा में विद द ब्लेज ऑफ ए गोल्डन लाइट एक सुनहरी रोशनी दिख रही थी या सुनहरी रोशनी की झलक दिख रही थी।
बी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे मार्ग में, इन द कोर्ट यार्ड, आंगन के, हम आंगन के आधे मार्ग में रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम, उनके कमरे में, राइट दाहिने तरफ, अप टू हेयर, जहां पर सी ले डेड, जहां पर वह मृतक लेटी हुई थी या पड़ी थी, एंड शिफ्ट wrapped, और उन्हें लपेट दिया गया था, इन ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से, थाउजेंड, हजारों, ऑफ स्पैरोज, गौरैया, सैट सेक्रेटेड ऑन द फ्लोर, फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। देयर वाज नो क्लिपिंग, कोई चाचाहट की नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। बिल फेल्ट सॉरी, हम दुख महसूस किए। फॉर द बर्ड, पक्षियों के लिए, एंड और माई मदर, मेरी माँ, फेड सम ब्रेड, कुछ रोटी लाई, फॉर देम, उनके लिए, सी ब्रोक, उन्होंने तोड़ा, इनटू लिटिल क्लम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, दे द बे, इस द बे, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ की तरीकों से, यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी, एंड थ्रू देम अवे, उन्हें फेंक दिया, स्पैरोज, गौरैया, टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, आप ब्रेड, रोटी के। when, जब बी कैरिड, हम ले गए, माई ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के क्रॉस ऑफ, मैंने अपने दादी माँ की लाश को ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह धीरे से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, स्वेपर स्वेप्ट, स्वेपर झाड़ू लगाने वाला, स्वेप साफ किया, ब्रेड क्लम्स, मतलब रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, और ढेर में, डस्टबिन कूड़ेदान में डाल दिया। ये हमारा बेटा आज का जो चैप्टर हुआ ये समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं आपको आसान भाषाओं में ये हमारा चैप्टर समझ में आया होगा, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।